हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 में जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा पेपर, उसी प्रकार से हमने मॉडल पेपर तैयार किया है। तो देखिए, आज का विषय हमारा है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला हमारा जिसमें पूर्णांक होता है 17 नंबर का पूर्णांक होता है, समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का। तो देखिए क्या है, देखिए इसमें नोट में हमें क्या दिया है। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो आपको शुरुआत में 15 मिनट मिलेगा उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। उसके बाद देखिए नंबर 1 है निर्देश का, क्या कह रहा है कि नंबर 1 सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। यानी सभी क्वेश्चनों को करना अनिवार्य है और फिर जो इसके सामने इसके अंक दिए गए, मतलब कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है उसके सामने उसके अंक दिए हैं। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, यानी जो सवाल है उसमें उसका सूत्र भी लिखिए। तीसरा है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। और चौथा है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो इसे आपको ध्यान देना है इन बातों को। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न आ गया। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। देखिए, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए का क्वेश्चन क्या है। यदि एक प्रोटीन में 200 सीएम क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 के पर इस विलयन का पराक्षण दाब 2.57 × 10 के पावर 3 बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। इसमें हमें क्या करना है, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आप देखिए इसी प्रकार से हमारा मोलर द्रव्यमान ज्ञात होता है। हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा 61.022 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला आंसर है, तो हमारा पहला सही रहेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, खा वाला। क्या कह रहा है कि संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यास में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होगी। कह रहा है कि जो संक्रमण तत्व की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यास में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको किस प्रकार से इसकी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 3D5। ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, इसमें सही हो जाएगा। उसका देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गा वाला। क्या कह रहा है कि संकुल यानी CONH3 का होल 6 × Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। कह रहा है कि इस विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे इस विलयन से। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है 6, दूसरा है 4, तीसरा दिया है 3 और चौथा दिया है 2। तो यहाँ पे देखिए इस विलयन में जो हमारे आयन उत्पन्न होंगे 3 आयन उत्पन्न होंगे। किस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन में हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर घ देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम लिखिए। तुम्हारा यौगिक दिया है CH3 CH2 CH2 CHO और फिर है CH3 CH2 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 OH। उसके बाद है H5C2 OC2 H5। उसके बाद है CH3 CH2 CH2 CH3। तो हमें क्या करना है, इसके बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए इसका जो बढ़ता क्रम है आप यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इसके बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ये हमारा सही ऑप्शन है, ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। किस प्रकार से होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए अगला क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण से क्या बनता है। तो देखिए क्या है, पहला दिया है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, दूसरा है प्राथमिक एलिफेटिक एमीन और तीसरा है द्वितीयक एमीन और चौथा है तृतीयक एमीन। तो देखिए ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण से जो बनता है हमारा वो होता है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही होगा।
इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। इसी प्रकार से चा वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि माल्टोस बना होता है, किससे बना होता है? पहला ऑप्शन है 2 अणु ग्लूकोज से, दूसरा है 2 अणु फ्रक्टोज से, तीसरा है ग्लूकोज था फ्रुक्टोज से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो माल्टोस होता है ये 2 अणु ग्लूकोज से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इस प्रकार से आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जहां से आपको 6 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दूसरे का क्या कह रहा है कि वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए, यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। तो इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन पर। तो इसी प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा यहाँ पे। वाला देखिए क्या कह रहा है कि अंतराकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात कीजिए। इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद है तीसरा वाला स्पेक्टर मीरा रासायनिक श्रेणी क्या है, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद है वाला निम्नलिखित परिवर्तन से आप क्या निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। पहला है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना, और दूसरा है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना। तो आपको लिखना है कैसे करेंगे, तो यहाँ पे समीकरण देकर, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 2 में आपको 8 नंबर मिलेंगे, और फिर प्रश्न संख्या 1 जो बहुविकल्पी है वहां से आपको 6 नंबर मिलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है कि इनका क्या कह रहा है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल यानी C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के का ज्ञात करना, अवनमन, हिमांक अवनमन, और खा है हिमांक की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पे हिमांक अवनमन और हिमांक ज्ञात करना, तो इस क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए खा वाला क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों का नाम लिखिए। नंबर 1 क्या कह रहा है, प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। दूसरा है प्रोपेन 2 आल का प्रोपीन में निर्जलन। तो इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्या है, गा वाला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। नंबर 1 है एसिटेल्डिहाइड तथा एसीटोन, और दूसरा दूसरा है एसिटोफिनाल एवं बेंजीनोफिनाल। तो यहाँ पे भी बेंजोफिनाल, तो यहाँ पे भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद घा वाला देखिए क्या है, डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन सरल सरल हैं, आपको आता होगा। डीएनए की जो संरचना है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन का संरचना बनाना है। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न संख्या 4 में देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 4 का देखिए क्या कह रहा है कि आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है। ऐसे द्विअंगी मिश्रण का नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है खा देखिए, किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या है, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की। नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, अवकलन वेग समीकरण लिखिए। दूसरा कह रहा है बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और तीसरा है ए तथा बी दोनों की सांद्रता दुगुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए आगे हमारा क्या है, घा देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का कारण लिखिए। नंबर 1 क्या है, Cr+2 प्रबल अपचायक है जबकि मैंगनीज थर्ड प्रबल आक्सीकारक है, और दूसरा आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है। तो इस पर आपको 3 नंबर मिलेगा, 1.5 नंबर दोनों क्वेश्चन पर मिलेगा, दोनों ऑप्शन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। देखिए चौथे का क्या कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है। डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है या होती है तो विद्युत अपघट्ट का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है,
खा वाले का देखिए पहला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60s-1 है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। और फिर दूसरा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होते हैं, वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। तो क्या कह रहा है, टी हाफ की गणना कीजिए। तो इस पर आपको मिला के कितने मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे खा वाले क्वेश्चन पर दोनों मिलाकर। अब देखिए गा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गा का पहला देखिए, गा में 2 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट सेकंड। देखिए फर्स्ट क्या है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। और फिर सेकंड है, विटामिन ए व सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। तो इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, सॉरी 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन का है, इसमें भी दो दो दिए हैं फर्स्ट सेकंड। तो देखिए फर्स्ट क्या है, द्वितंतुर तथा उभय तंतुर लिंगेंड से क्या तात्पर्य है। और फिर क्या है, दूसरा है कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है। तो इस पर भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि 6 का क्या होता है जब, क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है और फिर एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। इसी प्रकार से आपको देखिए 5 दिया है, 5 क्वेश्चन, हर पर एक एक नंबर आपको मिलेगा। तो प्रश्न संख्या यहाँ से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये जो का वाला क्वेश्चन है 6 नंबर का है। तो अगर आपको ये नहीं आता तो आपको अथवा करके दिया रहेगा। देखिए क्या, देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। यहाँ पे दिया गया, इस पे बनने वाले उत्पाद को यहाँ पे लिखना है। इस पर भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। आपको दो, ये तो ऊपर वाला करना है तो ये करना, दोनों में से आपको एक ही करना है क्योंकि बीच में अथवा दिया है। अब देखिए सेकंड क्या है, खा वाला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। नंबर 1 है कोल्बे अभिक्रिया, दूसरा है रायमंड टीमैन अभिक्रिया और तीसरा है विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो इस पर आपको क्या करना है, उदाहरण सहित अभिक्रिया लिखना है। इस पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया रहेगा। किस प्रकार से, देखिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। नंबर 1 है तंतु HNO3 की फिनाल से अभिक्रिया कीजिए। दूसरा है ब्रोमीन की CH2 में फिनाल के साथ अभिक्रिया। और तीसरा है प्रोपेन 1 आल्का क्षारीय KMNO4 के साथ अभिक्रिया कीजिए। इस पर भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो दोनों में से आपको एक ही करना है, या तो आप ये वाला कीजिए या तो आप फिर देखिए, या तो आपको ये वाला करना होगा या तो ये वाला करना होगा। दोनों में से एक ही करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 5 नंबर। अब आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रूपांतरणों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। तो देखिए क्या है, पहला ब्रोमो बेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल बनाना। दूसरा है बेंजेल्डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल बनाना। तो इसी प्रकार से आपको 5 दिया है, 5 क्वेश्चन दिया है और इस पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। आपको इतने को सॉल्व करना है 7वें में। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आता तो आपको देखिए अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया रहेगा। जितने आपको लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उतने में आपको ऑप्शन देके रहेगा, अथवा करके रहेगा। तो देखिए अगर आपको वाला नहीं आएगा तो आपको इस प्रकार से दिया रहेगा दूसरा, देखिए अथवा करके निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑल, इसी प्रकार से 5 दिया हुआ है। तो आपको पांचों, दोनों में से आपको क्या करना है, एक ही करना है। 5 यहाँ पे दिया, 5 वहां पे दिया, आपको जो सरल लगे वही आप कीजिएगा, आपको 5 नंबर मिलेगा। आपको दोनों में से एक ही करना है। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित के कारण बताइए। नंबर 1, एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एलिलीन नहीं है। दूसरा है एलिनीन फ्रेडल क्राफ्टल अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। और तीसरा है एरोमेटिक एमिनो के डाई एजोनियम तथा लवण एलिफैटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक अस्थायी होती है। इस पर भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते, तो अथवा करके आपको एक क्वेश्चन और दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ अथवा में, देखिए नंबर क्या दिया है, अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समाअवयवी अमीनों की संरचना लिखिए। विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समावयवता प्रदर्शित होती है। इस पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। और फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, एथेनॉलिक NH3 की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए।
तो इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपको खा वाले क्वेश्चन में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इतना ही करना पड़ेगा। आप अगर आपको इसको नहीं करना आता तो आपको इन दोनों को करना होगा, तभी आपके जाके 5 नंबर इस पर मिलेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का 2025 बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।